पूज्य श्री 108 अरजी सागर जी महाराज की जय। खमा कमाओ पांच महाव्रत पालनहार ने, छोड़े जगत संयम धार लियो, उपकार कियो जिन शासन न सिंगार ने। खमा कमाओ पांच महाव्रत पालनहार ने, जिन धर्म रा संदेशान सगला तक पहुँचावे वो, गाँव गाँव और नगर नगर में घूम घूम बतलावे ओ मुक्ति रो मार्ग बताय दिया, ओ मुक्ति रो मार्ग बताय दियो जिन शासन न सिंगार न। खमा कमाओ पांच महाव्रत पालनहार ने। महाराज के चरणों में तेवा नमस्तु नमस्तु करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अपने मंगलमय वाणी से इस सभा का संबोधन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरेणी खगिणाई रुतारी ओ शेर सिरेणी बिहू, आयरी राव बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले तनस्य परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण श्रावक होवे धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और धर्म ध्यान से कर्मों के 6 की बात यहाँ पर कह रहे हैं। धर्म ध्यान की अभी व्याख्या चल रही थी। भाव रूप से 4 प्रकार का धर्म ध्यान, जिसमें था आज्ञा विचय। भगवान ने जैसा कहा है सत्य है, किंचित भी उसमें कोई भी मिलावट नहीं। ऐसा जो अकाट श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु के प्रति, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरा था विपाक विचय, कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं भोग रहा हूँ, सामने वाले ने जो कर्म किए उसका फल वो भोग रहा है। मैं व्यर्थ में दूसरे को दुख और सुख देने का कर्ता बनाऊँ। मैं मानता हूँ कि मैंने इस व्यक्ति को सुखी किया, मैं मानता हूँ कि मैंने उस व्यक्ति को दुखी किया, ये मेरी मान्यता ही है, ये मेरी ही मान्यता है। बाकी ना तो मैंने किसी को सुखी किया है ना मैंने दुखी किया है, सभी अपने अपने कर्मों को पाक को भोग रहे हैं। जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसा उसका फल प्राप्त होता है। किसी को आगे, किसी को पीछे, किसी को पहले, किसी को बाद में, पर सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। तीसरा है आज अपाय विचय। अपाय मतलब उपाय। उपाय मतलब उपाय समझते क्या उपाय करें। ऐसी कैसे मैं इस मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक के मार्ग पर लगाऊं, कैसे इस भटकी हुई आत्मा को मैं सम्यक के मार्ग पर लगाऊं, इसकी की आस्था धर्म से कैसे जोड़ूं, तोड़ूं नहीं, कैसे इस जीव की आस्था धर्म पे जोड़ूं, कि क्या उपाय करूं जिससे जीव धर्म पर लग जाए, भगवान की भक्ति करने लगे, गुरुओं की सेवा करने लगे, अभिषेक पूजन करने लगे। ऐसा उपाय सोचना, ये उपाय विचय नाम का, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। एक कथा आती है सेठ सेठानी की। एक सेठ जी कई मंदिर नहीं जाते थे, और सेठानी बहुत सेठ जी को कहती थी मंदिर जाया करो, लेकिन सेठ जी सुनते ही नहीं थे। सेठ जी को तो दुकान के अलावा कोई दिखते ही नहीं था, उन्हें तो बस पैसा पैसा पैसा, पैसे के पूछते बोलते थे पैसा मिलेगा मंदिर जाने से क्या, तो मैं जाऊं, व्यर्थ में उतना समय मंदिर में व्यय करूंगा, इतने में तो मैं व्यापार नहीं कर लूंगा। जितना समय मंदिर में बैठूंगा, मंदिर में दूंगा, उतने समय तो मैं व्यापार कर लूंगा, उतना पैसा कमा लूंगा। व्यर्थ में मंदिर जाके अपना समय बर्बाद नहीं करना। सेठानी कई बार समझाती थी। अब सेठानी को उसकी प्रकृति पता थी कि तो लोभी प्रकृति का व्यक्ति है। हर व्यक्ति प्रकृति समझता है एक दूसरे की। घर में आप रहते हो, आपकी बेटे की माँ के साथ रहते हो, तो कोई समझे नहीं समझे, लेकिन वो जरूर समझती है आप कैसे हो। लोभी हो, मानी हो, मायावी हो, क्रोधी हो, जैसे भी हो, क्योंकि आप दुनिया के सामने तो बन के रह सकते हो, दुनिया के सामने तो बन के रह सकते हो, लेकिन जब उसके सामने आते तो ओरिजिनल रूप आ जाता है आपका। उसके सामने ओरिजिनल रूप है। ऐसी उनका भी ओरिजिनल आपके सामने जाता है और आपका भी, क्योंकि बाहर कितना भी रहें तो मेकअप करके रह सकता है। बाहर रहें, तुम्हारी बेटी की माँ बाहर घूमे तो ये मेकअप करके खूब घूम सकती, लोग ओरिजिनल रूप नहीं समझ सकते। लेकिन घर में आएगी सोएगी तब तो चेहरा तो धोना ही पड़ेगा ना। फिर तो 24 घंटे 12 महीने तो मेकअप नहीं कर सकती ना। कभी तो उसको अपना चेहरा धोना ही पड़ेगा, तब तो दूसरा मेकअप तो वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो उसका असली चेहरा आपको पता है और आपका असली चेहरा उसको पता है, दोनों को एक दूसरे को पता है। बाकी फोटो में तो सब अपने अपने देखते हैं। आज देखते हैं आप फिल्टर लगा के फोटो खींचते हैं लोग, पता ही नहीं था ये गोरा है कि काला है। काले भी गोरे ही लगते हैं फोटो में, तो काले भी गोरे लगते, एकदम ऐसे लगते हैं बहुत गोरा व्यक्ति है। जब सामने आता लगता है तो एकदम काला व्यक्ति है, और फोटो ऐसे खींचा जैसे कि एकदम गोरा। तो ओरिजिनल रूप बाहर व्यक्ति वाला नहीं समझ पाएगा। वो तो जो दिखा दिया तुमने, मेकअप में दिखा दिया, फोटो देखो उतने ही समझ में आएगा। लेकिन जो 24 घंटा साथ में रहता है उससे आपका ओरिजिनल रूप और ओरिजिनल स्वभाव दोनों पता है। क्योंकि हम दूसरे के साथ रहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा आधा घंटा बड़े बन ठन के और आराम से और अच्छे से बात करते हैं, एकदम संभल के। लेकिन घर में जब रहते हैं तो फिर पूरी तरह से खुली हुई जो बात करनी हो जैसी करनी होती है। क्रोधी होते तो क्रोध के हिसाब से बातें निकलती हैं, माया भी होते तो मायावी वाली बातें निकलती हैं, और लोभी होते लोभी बातें, और मानी होते तो मानी वाली बातें निकलती हैं। तो घर के सदस्य को आपको पता है कि उसको, बेटे की माँ को, कि आपका स्वभाव, आपका नेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रह रही है। तो उस सेठानी को पता था कि ये इसका तो बहुत लोभी स्वभाव ही है, इसको बस पैसे से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। एक दिन सेठानी उसको कहती है, आज हम प्रवचन सुन के आए और हमने सुना आज प्रवचन में गुरु महाराज ने बोला था मंदिर जाने से बहुत जो अनएक्सपेक्टेड सामग्री मिल जाती, धन संपत्ति मिलती है। भगवान के दर्शन करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दर्शन मात्र करने से धन की प्राप्ति होती है। उसे तो धन चाहिए था, लोभी था। तो उसने कहा कि आज हम भगवान के, आज प्रवचन सुन के आए कि भगवान के दर्शन करने से धन संपत्ति मिलती है। क्या मिलती है?
धन संपत्ति मिलती है। तो सेठ कहता है मिलती होती तो आज देखो कितने लोग अमीर बन जाते, बहुत सारे लोग तो जाते हैं भगवान के दर्शन करने, लेकिन कोई बना भी। अरे मेहनत करने से, ये करने से मिलती है। अरे नहीं नहीं, अब गुरु महाराज ने बोला तो झूठ थोड़ी ना बोला होगा। आप जाओ एक बार दर्शन करने, एक बार दर्शन करने जाओ। तो कहता अब वो बहुत पीछे पड़ गए उसके, ठीक है आज मैं चला, नहीं मिला ना धन संपत्ति देख, तो बोल रही धन संपत्ति मिलती है, और नहीं मिली तो फिर कल से जिद मत करना। फिर उसका ठीक है। अब सेठानी पहली सेटिंग करके आई थी मालिक से कि जैसी सेठ जी आए और जब मंदिर से बाहर निकले तो ये 500 का नोट नीचे गिरा देना। उसको दे के आई थी ये 500, जैसे वो निकले गेट के बाहर से तुम 500 के नीचे दर पहले से गिरा के रखना, वो निकले तो उनको दिखना चाहिए। ठीक है, इधर सेठ जी गए, सेठ जी गए दर्शन किए, दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले 500 का नोट देखो, अरे सेठ जी को फटाक से सेठ जी तो उठाया। अरे यार सेठानी तो बड़ी सही बात कर रही थी, देखो आज दर्शन की, आज तक कभी मुझे ज़मीन पर नोट नहीं मिले, अभी तक तो मैंने मेहनत से कमाया, जब भी कमाया पैसा दिन रात एक करके मेहनत कर करके पैसा कमाता था, लाखों हजारों का सामान बेचा था तब 500 का प्रॉफिट होता था, हजारों का सामान बेचता था। अब एकदम तो 500 पर कितना 10% भी हुआ तो 5,000 का बेचा, जब जाके 500 रुपये मिलेंगे ना, तो हजारों का सामान बेचने पर 500 प्रॉफिट होता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं बेचा और 500 आ गए, बड़े मजे हैं। बड़े दर्शन का बड़ा चेहरा खुश प्रसन्न, पहुंचा घर पे। देवी पूछती क्यों, क्या हुआ आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? अरे तुम्हारे गुरु महाराज तो बड़े सही बोल रहे थे, भगवान के दर्शन करने से धन संपत्ति मिलती, आज तो मुझे 500 रुपया मिला। अच्छा हाँ, हमने बोला था ना, इसलिए आप रोज मंदिर जाया करो, रोज जाया करो। अब फिर ठीक है रोज जाएंगे, पर रोज मिलेगा ना तब तो जाएंगे, या रोज नहीं मिला तो फिर नहीं जाएंगे, गड़बड़ नहीं। हाँ हाँ रोज मिलेगा। अगले दिन फिर गया वो, आखिर रानी उस सेठानी ने और सेटिंग की, आज 2 500 के नोट दे दी उसको। आज गया तो फिर जब निकला तो फिर 1000 मिल गए और प्रसन्न, अरे कल 500 थे आज 1000 मिल गए, क्या बात है, बहुत भगवान की भक्ति करने से मिलता है। दूसरा दिन आ गया और रानी प्रसन्न, सेठानी प्रसन्न, सेठ भी प्रसन्न खुश है। 30 दिन फिर सेठ गया, अब इस बार फिर 3 नोट मिल गए 500 के। ये क्या बात बढ़ती जा रही है, मतलब मैं रोज भगवान की भक्ति करने आता हूँ, दर्शन करने आता हूँ, जब सिर्फ दर्शन करने से पैसा मिला, फिर मैंने अगले दिन पूजन की, अभिषेक किया, उससे दूना हो गया, फिर मैंने पूजन की, 3 दिन तिगना हो गया, अब तो मैं और स्वाध्याय आदि करूँगा। अब स्वाध्याय करने लगा, बस जहाँ उसने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और जिनवाणी के शब्द उसके अंतरंग में पढ़ना शुरू गए, अब उसका मन लगना प्रारंभ हो गया। अब उसका मन लगने लगा। अब चौथे दिन भी उसे पैसा मिला, 500 के 4 नोट निकले। अब अगले दिन से नोट बनना भी बंद हो गए, लेकिन उसका आना प्रारंभ हो गया। एक बार मन लगना चाहिए। क्या सुनील, अब जब से मन लगा है तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं आते थे तो नहीं आते थे, अब आने लगे तो नहीं आते तो खाली खाली महसूस होता है। सुबह उठते से ही ऐसा लगता है नहीं, उठ के जाओ। अब निमित्त कोई बन सकता, लेकिन आपने अपने उपादान को जागृत कर लिया। नहीं बन रहा था निमित्त, जब तक नहीं बन रहा था, अब निमित्त बन गया तो अब रोज लगता है कि रोज मंदिर जाए, रोज मंदिर। अनिल कि जिस दिन मंदिर नहीं जा पाओ दिन कैसा लगता है? खाली लगता है ना, मन नहीं लगता कि आज भगवान की अभिषेक नहीं कर पाए, आज कुछ कमी है, कुछ कमी है। क्यों? लगन लग गई है। एक बार बस लगन लग जाए, चाहे जिनवाणी के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, हमारी लगन नहीं लगती तो फिर हमको ऐसा ठीक है, समय मिलेगा तो चले जाएंगे और समय नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। जैसे ये माता है ना, समय मिलेगा तो आ जाएंगे गुरु के पास हार वगैरह देने, नहीं मिलेगा तो कोई बात, अपने घर में अपना काम कर ही रहे हैं। क्योंकि लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। श्रद्धा आस्था होती तो नियम से भाव होता नहीं। नगर में गुरु महाराज बैठे हैं, हम बिना आहार दिए कैसे भोजन करें?
नगर में गुरु महाराज भूखे बैठे हैं, हम बिना उनके हाथ पर ग्रास रखे बिना कैसे भोजन करें? ये तभी आएगा जब श्रद्धा आस्था अंतरंग में आएगी। नहीं तो भैया वो है ना वो कर लेगा, वो है ना वो कर ले, वो चला जाएगा, ऐसा सोचेगा। श्रीपाल जी सोचेगा अनिल चला जाएगा, अनिल सोचेगा सुनील चला जाएगा, सुनील सोचेगा राजीव चला जाएगा, राजीव सोचेगा पदम जी चले जाएंगे, वो पदम जी सोचेंगे अरे बाहर से लोग आए ना वे चले जाएंगे। और बाहर वाले सोचेंगे यहीं के लोग का है नहीं है जो हम आए, तो वो चले जाएंगे। तो जिसकी आस्था श्रद्धा होती है वो चाहे कुछ भी हो, कोई आए नहीं आए, लेकिन मैं तो जाऊंगा। श्रीपाल जी के अंदर भाव रहता है मेरे गुरु महाराज हैं, कोई आहार देने आए नहीं आए, कोई सेवा करने आए नहीं आए, हम तो पहुंचेंगे। जब लगन लगती है अनिल, कोई पानी कितना भी बरस रहा हो तब भी तुम आते हो नहीं आते? तुमने कई बार ऐसा भी समय देखा तुम अकेली हो, बस कोई नहीं आया, बहुत पानी है तो कोई नहीं आया, अकेली अभिषेक कर रहे हो, एक आध और हो गया आ गया, नहीं तो बाकी तो आए नहीं आए नहीं आए, जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हारी लगन है, कितना भी पानी बरस रहा हो, छत्ता लेके आना पड़े, गाड़ी लेके आना पड़े, पैदल आना पड़े, ऑटो से आना पड़े, टैक्सी से आना, कैसे भी आना पड़े, लेकिन दौड़े भागे आते हो कि नहीं आते? सबसे पहले सुबह महात्मा ही दिखते हैं। तो ये क्या क्यों आ रहा है व्यक्ति? सोने की तो इच्छा सबकी होती है, आराम करने की इच्छा किसकी नहीं होती? उठने की इच्छा कौन की होती है? ठंडी में हो बरसात में तो और मन लगता है और सोए रहो और सोए, रजाई में चद्दर में और पड़े रहो। लेकिन तब भी लगन है, ललक है तो झलक है, ललक है तो झलक है। जिस भी क्षेत्र में आपको ललक होगी उस क्षेत्र में आपको झलक दिख जाएगी। जिस भी क्षेत्र में ललक होगी वहाँ पर आपकी झलक दिखने लगेगी। ललक नहीं है तो फिर ठीक है, चल रहा है राम भरोसे काम, आओ सो आओ, नहीं आओ सो नहीं आओ। तो धर्म ध्यान में अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। कैसे हम इस व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लगाएं। एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, धर्म परीक्षा, अमित गति महाराज का धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है। उस धर्म परीक्षा ग्रंथ में दो मित्र हैं, कथानक में दो मित्र बताए गए हैं। दो मित्रों में एक मित्र मिथ्या दृष्टि है, एक मित्र सम्यक दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि अपने मित्र को सम्यक के मार्ग पर लगाना चाहता है, लेकिन जो दूसरा मित्र है वो उसके पास बहुत सारे तर्क हैं, उपाय ऐसे कि अपनी बात को सिद्ध करने के, तो उसके साथ जाता है और उसकी अपनी कुछ अनेक प्रकार की घटनाएं दिखाता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो जो मिथ्या दृष्टि मित्र होता है वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर तुम्हारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है वो कैसे संभव है? जब ऐसा संभव नहीं है तो वैसा भी संभव नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के तर्क के माध्यम से उसने बहुत अच्छे से बताया। जैसे एक उसने कहानी सुनाई कि एक बार क्या हुआ, मैं जंगल में फंस गया। एक मित्र अपने मित्र को सुना रहा है। अब देखो कहानियों में कैसी मजा आते हैं। वो कहता है मैं जंगल में फंस गया और मेरे पीछे हाथी पड़ गया। क्या पड़ गया? हाथी पड़ गया। मैं भागा भागा भागा, हाथी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा एक भिंडी के पेड़ पर एक कमंडल टंगा है। अब भिंडी के पेड़ पे कमंडल टंगा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी उसने अपनी कहानी बनाई कि भिंडी के पेड़ पे कमंडल टंगा हुआ है। मैं गया और मैं उस कमंडल में घुस गया तो हाथी मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते उस कमंडल में घुस गया। फिर मैं कमंडल की टोंटी से बाहर निकला तो हाथी भी वो कमंडल की टोंटी से बाहर निकला और पर उसकी पूंछ उसमें फंस गई। किसमें? पूरा हाथी निकल गया, उसकी पूंछ फंस गई, मैं बच गया। तो मित्र कहता है क्या आप फालतू की बातें करते हैं? एक कोई कमंडल भिंडी के पेड़ पे, अलसी के पेड़ पे, सरसों के पेड़ पे कोई कमंडल टंग सकता है क्या?
और टंग भी गया मान लो तो तुम घुस सकते हो क्या, और तुम घुस भी गए तो हाथी घुस सकता है क्या? चलो घुस भी गए दोनों तो टोंटी से निकल सकते हो क्या? और टोंटी से तुम निकल गए, हाथी निकल गया, तो पूंछ का बाल कैसे फंस सकता है? तो ये सब फालतू की कपोल कल्प बात मत, घटनाएं मत सुनाओ। तो उसने कहा जब एक कमंडल में हाथी नहीं घुस सकता, एक कमंडल में कोई हाथी नहीं घुस सकता, फिर उसमें लिखा था कि पूरी सृष्टि को उस व्यक्ति ने पूरा निगल लिया था। तो एक व्यक्ति सृष्टि को कैसे निगल सकता है? जब एक कमंडल में हाथी नहीं घुस सकता, तो अनेक कहानी आती ना कि सृष्टि को उसने खा लिया, निगल लिया, फिर विष्णु जी ढूंढने गए, कहाँ है मेरी सृष्टि, तो उसके पेट में निकली, उसका पेट चीर के फिर उस सृष्टि को बाहर निकाला। तो इस तरह से अनेक घटना, अनेक कहानी आती, तो वो पूरी सारी कहानी उसमें लिखी रहती है कि किस कहानी के उसमें ये सुना रहा है। तो एक कल्पोल कल्पित कहानी वो सुनाता है और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है जब ऐसा नहीं हो सकता तो देखो तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है। उसमें तो लिखा है कि एक मुनिराज ने, एक अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को अपने कमंडल में भर लिया था। जब पूरा समुद्र कमंडल में भर सकते हो तो एक इतना बड़ा समुद्र जब कमंडल में आ सकता है तो इतना सा हाथी नहीं आ सकता। इस तरह से अनेक प्रकार से मतलब कंपेरिजन करके इससे तरह कहानी सुनाता था, एक अपनी कपोल कल्पित कहानी बनाता था, और वो दूसरा मित्र कहता था ये तो पागल है, ऐसा कोई हो सकता है कभी? तो कहता देखो फिर ऐसा ये भी तो हुआ है तुम्हारे ग्रंथ, तो ये भी तो कल्पना। हाँ यार बात तो सही है, जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरह अनेक प्रकार के उपायों से वो अपने मित्र को सम्यक के मार्ग पर लगाने की कोशिश किया, और अंत में उसने अपने मित्र के अंदर इतनी श्रद्धा सम्यक के साथ भरी कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो ये अपाय विषय नाम का उपाय विषय कि हम कैसे अपने साधर्मियों को धर्म से जोड़ें। आज लोग कम हो रहे हैं, धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं हाँ कोई आए नहीं आए कोई मतलब हम तो आते ही हैं, नहीं नहीं, हम तो आते ही हैं, लोग धीरे धीरे यहाँ पर अभिषेक के लिए बढ़े। ऐसा उपाय करना, लोग आए नहीं जा रहे तो उनके घर जाकर भैया आया करो, अभिषेक में आया करो, शांति धारा में आया करो, आहार में आया करो, उनके पास जाकर उनको लेके आना। आते समय 10 जगह फोन करते हुए उठो आओ चलना अपन को, ऐसे लोगों को जोड़ना धर्म से, ये अपाय विषय। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे पूजन पाठ, मात्र लोगों को ला ला के जोड़ भी रहे हो ना तुम। आचार्यगण कहते हैं कि श्रावक को श्वान नहीं बनना चाहिए, कौवा बनना चाहिए। अब देखो कभी कौवा बनाते हैं, कहीं श्वान बनाते हैं, कहीं देख गुण की अपेक्षा कह रहे हैं। श्वान का कार्य क्या होता है, रोटी मिली दौड़ के भागता है और देखता कोई है तो नहीं, जमीन में गाड़ देता है, खुद अकेला खाएगा लेकिन दूसरे को नहीं खाने देगा। श्वान क्या है, रोटी मिलेगी तो खुद ही खाएगा, दूसरों श्वान अगर नहीं खा पा रहे हैं तो जमीन में गाड़ देगा, बाद में निकाल दुका देगा। लेकिन कौवा की एक विशेषता है, स्वयं खाता है, सबको काँव काँव करके बुला लेता है, अकेला कभी नहीं खाता। यदि कोई वस्तु मिली काँव काँव करता है तो सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे भैया जब प्रवचन सुनने आया करो, अभिषेक सुनने आए तो घर से लोगों के लिए फ़ोन कर दिया कर, भैया हम जा रहे हैं आप भी चलो। कम से इस पाप की डिबिया मोबाइल का उपयोग ही हो जाए, सदुपयोग। 1-2 फोन भी आपने किए ना कि भैया आज आप अभिषेक के लिए आओ, आपका धर्म ध्यान चल रहा है वहाँ पे, धर्म ध्यान हो गया, कुछ भी नहीं किया और धर्म ध्यान हो गया। क्यों? आपका भाव था वो व्यक्ति भी मंदिर में जुड़े, वो व्यक्ति अभिषेक से जुड़े, शांति धारा जुड़े, आहार से जुड़े, प्रवचन से जुड़े, स्वाध्याय से जुड़े, वैयावृत्ति से जुड़े। ऐसे भाव रखकर क्लास से जुड़े, स्वाध्याय से आपने फोन लगा लगा के लोगों को इकट्ठा किया, तो ये आपका अपाय विषय उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान हो गया। कैसे भी करके एक बार आ जाए, क्या पता कब किसकी भवितव्यता किस शब्द से जाग जाए, पता नहीं है। वही महावीर का जीव था, जब आदिनाथ के सम्मोषण में था वही जीव, तो क्या आदिनाथ की दिव्य ध्वनि उसको नहीं समझा पाई, आदिनाथ की दिव्य ध्वनि से वो नहीं समझा। और वही जीव जब सिंह की पर्याय में था तो 2 मुनिराज के इतना सा कहने पर, हे भाभी भगवान ये तुम क्या कर रहे हो, इसी में उसका सम्यक प्राप्त हो गया। कब किसके अंदर कौन से शब्द कहाँ घर कर जाए,
क्योंकि शब्दों के अंदर बड़ी नुकीली पैनी धार होती है। तीर तो एक सीमा तक घुसेगा, एक सीमा तक घुसेगा, लेकिन शब्द की कोई सीमा नहीं है। कितना गहरा जा सकेगा, इतना नुकीला उतना पैना होता है शब्द राजीव, इतना नुकीला उतना पैना इतना असरदार होता है। बाकी चीज़ों के, जो नुकीली चीज़ों के तो घाव एक सीमा तक ही घुसते हैं और फिर उसके बाद भर भी जाते हैं, लेकिन शब्द इतना पैना नुकीला इतना गहरा घाव करता है कि बरसों बरसों लग जाते हैं, पूरा जीवन लग जाता है उसका घाव भरने में, लेकिन भर नहीं पाता, वो इतनी गहरी तक चला जाता है। पता नहीं कौन के अंदर कौन सा शब्द घर कर जाए और किसके परिणाम बदल जाए, कौन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाए, कुछ ही पता नहीं है। इसलिए भैया सबको लेके आओ, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर आगे संस्थान विचय धर्म ध्यान की हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।